Greetings everyone. This video is the continuation of the first part, which is the poem One Word More by Robert Browning. लास्ट वीडियो में हमने 7 स्टैंजास कवर किए थे वन वर्ड मोर के. इस वीडियो में हम और 7 स्टैंजास कवर करेंगे. और लास्ट वीडियो में भी मैंने हर स्टैंजा की समरी एंड एनोटेशन साथ साथ दिए हैं. अलॉन्ग विद दिस वीडियो में भी आपको सारे स्टैंजास के समरीज नोट्स सब साथ साथ मिलेंगे. और लास्ट स्टैंजा में आपको पूरी पोम की एनालिसिस, क्वेश्चंस, सब कुछ, स्टाइल, इमेजरी, क्या क्या यूज़ हुआ पोम में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ऑल ओवर पोम एज इट इज़ फ्रेम्ड आंसर्स आपको मिलेंगे इन माय थर्ड वीडियो, इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. लास्ट वीडियो आपको देखना कंपल्शन है और मैंने उसका लिंक आई बटन में भी दे दी है एंड डिस्क्रिप्शन में भी, तो पहले वो देख लो. तो शुरू करते हैं हम. सो यहाँ से हम 8 स्टैंजा शुरू कर रहे हैं. 8 स्टैंजा की सिर्फ एक ही लाइन है जो आप पढ़ सकते हो, व्हाट ऑफ रेफल्स सोनेट्स डांटेज पिक्चर. ठीक है, रेफल और डांटे ये दोनों ही क्या थे, इटालियन पेंटर थे. हमने लास्ट स्टैंजा में पढ़ लिया है. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं. थोड़ी सी समरी दे देती हूँ. जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है अपनी वाइफ को लेके, और वो एग्जांपल्स देता है कि जैसे रेफल ने पेंटिंग बनाई, डांटे ने पेंटिंग बनाई, मुझे और मेरी वाइफ दैट मीन्स एलिजाबेथ को उनकी तरफ देखना चाहिए जो उन्होंने अपने अपने बिलवड के लिए किया. जो रेफल ने अपने बिलवड के लिए किया और जो डांटे ने अपने बिलवड के लिए किया, ऐसे रॉबर्ट ब्राउनिंग ये जो पोम है अपनी बिलवड एलिजाबेथ को डेडिकेट कर रहा है. इस लाइन का मतलब है कि जो रेफल था वो पोएट से आर्टिस्ट बन गया और जो डांटे था वो आर्टिस्ट से पोएट बन गया. ठीक है, तो हमें उनकी तरफ देखना चाहिए कि वो उन्होंने अपने अपने बिलवड्स के लिए क्या क्या किया. सो 9th स्टैंजा. There's no artist lives and loves that longs not once and only once and for only one. कहते हैं कि ये दोनों क्यों चेंज हुए, वो पोइट से आर्टिस्ट बन गया, आर्टिस्ट से वो पोइट क्यों बना, क्योंकि सिर्फ एक ही रीज़न था, वंस ओनली वंस. एक रीज़न क्यों, क्योंकि उनको अपने बिलवड को इम्प्रेस करना था, उनके लिए कुछ स्पेशल करना था. द प्राइज टू फाइंड हिज लव अ लैंग्वेज फिट एंड फेयर एंड सिंपल एंड सफिशेंट. सूटेबल सा, कुछ ब्यूटीफुल सा, कुछ सिंपल सा करना था. किसके लिए, अपनी बिलवड्स के लिए. उन्होंने यूजिंग नेचर दैट्स एन आर्ट टू अदर्स. कहते हैं जो उन्होंने, जैसे रेफल ने क्या लिखा, रेफल पेंटिंग बनाता था. ठीक है, वो किसके लिए बनाता था, अदर्स के लिए, दुनिया के लिए. बट जो उसने लिखा, पोइट्री जो लिखी, वो सिर्फ किसके लिए थी, अपने बिलवड के लिए. नॉट दिस वन टाइम आर्ट दैट टर्न्ड हिज नेचर. तो ये पहली बार नहीं है कि जो आर्ट है उसने एक लव वाली फीलिंग एक्सप्रेस की है. बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपनी फीलिंग्स, लव आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपनी फीलिंग ये पोइट्री और नेचर के थ्रू एक्सप्रेस की है. आई ऑफ ऑल द आर्टिस्ट्स लिविंग लविंग नन बट वुड फॉरगो हिज प्रॉपर डाउरी. जो पोएट है और जो कोई भी आर्टिस्ट है जो रेगुलर काम करता है, वो छोड़ के वो उसके लिए डिफरेंट काम करता है. ठीक है, डज ही पेंट, ही फेन वुड राइट अ पोम. कहते अगर वो पेंट कर रहा है तो वो क्या करेगा, पोम लिखनी शुरू करेगा. डज ही राइट, ही फेन वुड पेंट अ पिक्चर. कहते अगर वो लिखता है, हैबिचुअल में वो लिखता है, तो क्या करेगा, वो डिफरेंट करने के लिए वो पिक्चर बनाएगा. पुट टू प्रूव आर्ट एलियन टू द आर्टिस्ट्स. डिफरेंट करना चाहते हैं वो, और वो आर्ट में ही करेंगे. आर्ट एक पोइट्री भी आर्ट है और एक आर्ट बनाना भी एक आर्ट है. ठीक है, वो डिफरेंट करेंगे बट इन आर्ट फॉर्म में. वंस एंड ओनली वंस एंड फॉर ओनली वन. किसके लिए, सिर्फ एक के लिए, अपने लवर के लिए, अपने बिलवड के लिए. सो टू बी द मैन एंड लीव द आर्टिस्ट, गेन द मैन्स जॉय एंड मिस द आर्टिस्ट सॉरो. वो कहते हैं कि यही है एक ट्रू मैन जो अपनी आर्टिस्टिक जो रोज़ करता है उससे लीव करके एक ह्यूमनिस्टिक जॉय एक्सपीरियंस करने के लिए वो क्या करते हैं, एक डिफरेंट काम करते हैं अपनी बिलवड के लिए. सो दिस इज़ द 8th स्टैंजा. नाउ दिस इज द समरी ऑफ 8th स्टैंजा. सो समरी में भी 8th and 9th स्टैंजा दोनों मिक्स थी, बिकॉज 8th स्टैंजा की तो एक ही लाइन थी. अभी जो हमने पढ़ा वो 9th स्टैंजा था. इनकी इकट्ठी ही समरी है. ठीक है, सो नाउ द 10th स्टैंजा. Wherefore heaven's gift takes earth's abatement,
ब्राउनिंग कह रहे हैं कि लोग ये जो आर्टिस्ट का गिफ्ट है ना वो नहीं समझते, ठीक है, और वो कहते हैं कि उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं उसकी आर्ट को, ठीक है। जब वो आर्टिस्ट कोई काम करता है तो उसे समझाने के लिए डिटेल में ब्राउनिंग ये एक बिब्लिकल एग्जांपल दे रहे हैं, वो हम रीड करेंगे अब। ही हु स्माइट्स द रॉक एंड स्प्रेड्स द वाटर, बिडिंग ड्रिंक एंड लिव अ क्राउड बीनीथ हिम। हाँ जी, ये एग्जांपल है क्या, एक बहुत ही ग्रेट प्रॉफिट थे जिनका नाम था मोसेस। उन्होंने क्या किया था, एक पत्थर को तोड़ा था क्योंकि उन्होंने इज़राइल्स की प्यास बुझानी थी, ठीक है। अब जब प्रॉफिट मोसेस ने इज़राइल्स की प्यास बुझाई, बट स्टिल जो इज़राइल्स थे वो अनग्रेटफुल थे, कोई भी थैंकफुलनेस नहीं था उनमें। इज़राइल्स थे जो, वो पहले तो कहने लगे कि हाँ प्रॉफिट मोसेस तो ऐसे रॉक में से पानी निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। फिर जब उन्होंने पानी पी के अपनी प्यास बुझा ली इज़राइल्स ने, तो कहते ये कौन सी बड़ी बात है, एक रॉक में से पानी निकालना तो कोई इतना बड़ा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। और पानी पी के फिर वो कहते कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, हम जब प्यास से तो ज़्यादा ठीक थे, पानी पी के कुछ इतना अच्छा भी नहीं हो गया। ये बातें सुन के जो प्रॉफिट मोसेस थे वो बहुत ही निराश हुए, बहुत ही डिस्गस्टेड फील हुआ उन्हें। और फिर क्या होगा, इन फ्यूचर में वो एक अच्छा काम करने से पहले सोचेंगे कि लोगों ने फिर भी डिस्करेज ही करना है, ठीक है, तो अच्छे काम फ्यूचर में करने से वो हिंडर हो गए, वो रुक गए। ऐसा ही पोइट्स के साथ होता है, आर्टिस्ट्स के साथ होता है। जब लोग उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते, जब लोग उन्हें एनकरेज नहीं करते, तो आगे काम करने के लिए वो रुक जाते। ये मैंने सारी की आपको समरी बताई है कि ऐसा रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक बिब्लिकल एग्जाम्पल लिया समझाने के लिए कि कैसे लोग जो है आर्टिस्ट की निंदा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, मतलब अब लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, समरी मैंने बता दी है। बिड ड्रिंकिंग एंड लिव अ क्राउड बीनीथ हिम, इवन ही द minute makes immortal, proves perchance but mortal in a minute, disgrace be like the deed in doing, while he smites how can he but remember. So he smote before in such a peril, when they stood and mocked, self-smiting help us, while they drank and sneered, a stroke is easy. मतलब when they stood and mocked का मतलब है self-smiting help us, वही है जब ये मजाक उड़ा रहे थे। while when they drank and sneered, a stroke is easy, जब उन्होंने पानी पी लिया और कहते ये तो सौखा काम था। when they wiped their mouths and went their journey, throwing him for thanks, but drought was pleasant. अब उन्होंने जब अपने मुंह साफ़ कर लिए पानी पी के और आगे चल दिए अपने जर्नी में, ठीक है, ये इजिप्ट की बात है। तो कहते अच्छा प्यासे ही अच्छे थे हम तो, बट द ड्रॉट वॉज प्लेजेंट, मतलब प्यासे ही अच्छे थे। दस ओल्ड मेमोरीज मा द एक्चुअल ट्रायम्फ, दस डूइंग सेवर्स ऑफ टिल दिस लैरिश, कि अच्छा काम करने से भी क्या ही मिल रहा है उन्हें, ठीक है। अब आपने ये सारे जो नीचे एनोटेशंस दिए हैं, सिंगल सिंगल वर्ड उठा के आप उसमें पुट करके देख सकते हो, ठीक है, तो इजी हो जाएगा। वैसे इसकी जो समरी है वो भी मैं आपको दे दूँगी, और जो लास्ट वाली वीडियो है, आई मीन जो नेक्स्ट वीडियो है, उसमें जो आंसर है ना वो पढ़ना एग्जैक्टली लिख के आपको वैसा आना है। समझने के लिए ये सब है, लिखना आपको एग्जैक्टली वैसा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पैरा है, बिब्लिकल एग्जाम्पल है, ठीक है, तो इंक्लूड करना आपको आंसर में ज़रूरी है। दस अचीवमेंट लैक्स अ ग्रेशियस समवट, अचीवमेंट ने भी क्या किया, कुछ अच्छा तो हुआ ही नहीं उसके साथ। और इम्पोर्ट्यून्ड ब्राउज बी क्लाउड द मैंडेट, ठीक है। बर्डन देखो, ओवर इम्पोर्ट्यून्ड का मतलब देखो बर्डनड विद द कमांड, ठीक है, जो उन्होंने कमांड्स दी इन रिटर्न वो क्या थी, बहुत बेकार थी। केयरलेसनेस और कॉन्शियसनेस द जेस्चर, फॉर ही बियर्स एन एंशिएंट रॉन्ग अबाउट हिम, वो अपने आप को गलती प्रूफ, जो प्रॉफिट मोसेस थे उनको खुद ही गलत लगने लग गया, पता नहीं मैंने ही कुछ गलत किया है। सीज एंड नोज अगेन दोज फेलेनेक्स्ट फेसेस, वो जो आर्टिस्ट है, मतलब जो प्रॉफिट मोसेस है या आर्टिस्ट है, इन रियलिटी में वो अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको पुरानी अपनी इंसल्ट याद रहेगी, अपना जो बर्डन है, उसका जो बर्डन है पुरानी मेमोरी का वो याद रहेगा, बेइज्जती जो है उसे अपनी याद रखेगी, और फ्यूचर में वो ग्रेसफुल काम कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो क्रिटिसिज्म है वो उसके साथ चल रही है, और जो उसके आर्टिस्ट की गिफ्ट है और जो फर्स्ट लाइन है वो रिपीट होएगी, जो उसके गिफ्ट्स है आर्टिस्ट के भगवान ने दिए वो सारे ख़राब चल जाएंगे।
Here's yet one time more the customs prelude. How shouldn't thou of all men smite and save us? Guess what is like to prove the sequel. कोई प्रॉफिट मोसेस को दोबारा ये काम करने के लिए बुलाएगा, वो जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे। और वो सोचेंगे कि लोग इन रिटर्न क्या देंगे, इंसल्ट देंगे। वो सोचेंगे कि लोग अपना काम तो कर लेंगे, प्यास अपनी बुझा लेंगे, फिर क्या गलत गंदे कमेंट देंगे, मुझे डिस्करेज करेंगे, अपनी प्यास बुझा के कहेंगे कि हम तो प्यासे ठीक थे जी। सिमिलरली जो आर्टिस्ट होता है उसे उसकी जो अप्रिसिएशन होती है उसके एफर्ट्स की, वो उसे नहीं मिलती, ओरिजिनलिटी उसे नहीं मिलती, और इस इंसल्ट्स के कारण ही वो जो अपना नेक्स्ट काम है वो अच्छे से नहीं कर पाता, और वो कुछ और पाथ चूज़ करता है कि कुछ और काम करूँ मैं। और इसीलिए वो क्या करता है, अपनी बिलवड के लिए काम करना शुरू करता है। जो पोइट था वो आर्ट बनानी शुरू कर देता है, जो आर्टिस्ट था वो पोइट लिखनी शुरू कर देता है, क्योंकि उसके एक्चुअल काम में उसे अप्रिसिएशन नहीं मिलती। इजिप्ट्स फ्लैश पॉट्स ने द ड्रॉट वॉज बेटर। अब फिर वो क्या कहते हैं, ड्रॉट ही अच्छा था, मतलब प्यासे ही अच्छे थे। ठीक है, इजिप्ट्स फ्लैश पॉट्स का मतलब मैं आपको बोल रही हूँ, लिख लेना। ऐसे पॉट्स जिसमें इजिप्ट के लोग मीट खाते थे। ठीक है, तो वो क्या शो करता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो अच्छा है, बड़ा है। ठीक है, तो मतलब वो बूस्ट करते हैं अपने आप को और कहते हैं हम तो प्यासे ही अच्छे थे। दिस इज़ द 10th stanza ऑफ द पोएम वन वर्ड मोर। नाउ वी मूविंग टू 11th stanza, और अब आपको मिलेगी समरी। सो नाउ द 11th stanza. Oh, the crowd must have emphatic warrant. There's the Sinai foreheads, clove brilliance. ठीक है, क्राउड मतलब बहुत सारे लोग, एम्फेटिक वारंट मतलब जो वो अपने प्रॉफिट मॉसेस हैं उनको क्या करना पड़ता है, बार बार अपनी ट्रिक्स दिखानी पड़ती हैं, अपने मिरेकल्स दिखाने पड़ते हैं, उससे पहले कि लोग उनके माने कि हाँ इसमें सच में कुछ काबिलियत है। उनको बहुत प्रूफ्स देने पड़ते हैं। सिनाई फोरहेड्स मतलब जो सिनाई क्या है, एक पीक है, चोटी है माउंटेन की, जहाँ पे गॉड आए थे और उन्होंने अपीयर्ड इन फॉग्ड फ्लेम ऑफ लाइटनिंग एंड गेव मोसेस द 10 कमेंडमेंट्स। और उन्होंने वरदान दिया था, 10 कमेंडमेंट्स दी थी प्रॉफिट मोसेस को, और तब वो प्रॉफिट बन गई। राइट आर्म्स रॉड स्वीप। फिर जब मोसेस को पता लग गया कि मुझे भगवान आके वरदान दे के गए हैं, तो वो अपने राइट आर्म से हमेशा स्वीप करते रहे, मूवमेंट करते रहे, बताने के लिए कि हाँ मुझे भगवान ने सच में अथॉरिटेटिव कमेंडमेंट दी है। टंग्स इम्पेरियल फायर्ड, नेवर डेयर्स द मैन पुट्स ऑफ द प्रॉफिट। ऐसे ही एक आर्टिस्ट को भी बार बार प्रूव करना पड़ता है कि वो एक अच्छा आर्टिस्ट है, दोबारा पेंटिंग बना के कॉन्स्टेंटली प्रूव करना पड़ता है उसको अपनी जीनियस से। जिस दिन उसने बंद कर दिया लोगों अपना प्रूफ देना, तब लोग भी बंद कर देंगे अपना मानना कि हाँ इसमें कुछ है। सो नाउ द 12th stanza, डिड ही लव वन फेस फ्रॉम आउटसाइड द थाउजेंड्स। ठीक है, ये जो 12th stanza की एक लाइन इधर है, बाकी नेक्स्ट पेज पे है। ये है नीचे जो दिया है वो समरी है 11th stanza। अब वो कह रहे हैं मोसेस को भी, प्रॉफिट मोसेस को भी बहुत डिफरेंट कुछ अपनी बिलवड के लिए स्पेशल करना पड़ा। ठीक है, ये था फर्स्ट लाइन 12th stanza की जो हमने पीछे पढ़ी। ठीक है, वो कहते हैं मान लो अगर उसके लवर भी, जो उसके फॉलोअर्स हैं, प्रॉफिट मोसेस के जो फॉलोअर्स हैं उनमें से ही एक विमेन होती तो क्या होता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वर शी जेथ्रोस डॉटर वाइट एंड वाइफली, वेयर शी बट द इथोपियन बॉर्न स्लेव। मान लो कि प्रॉफिट मोसेस की जो डॉटर है, जो प्रॉफिट मोसेस की जो लवर है वो जिपोरिया होती। ठीक है, जिपोरा कौन है वो मैं आपको समरी में नीचे लिखा वो आप रीड कर सकते हो। ठीक है, वो कौन थी, बहुत ही फेयर कम्प्लेक्शन्ड, मतलब बहुत वाइट, बहुत सुंदर सी डॉटर थी जेथ्रो की। ठीक है, और अगर उसने मैरी किया होता इससे, ठीक है, प्रॉफिट मोसेस ने अगर जिपोरा से शादी की होती, या फिर शादी की होती एक काले मुंह वाली शक्ल वाली लड़की से जो स्लेव है,
और दोनों की प्यास बुझाने के लिए वो डिफरेंटली काम करता, ठीक है। जो वाइट गर्ल, जो जेथरो की डॉटर है, उसकी प्यास बुझाने के लिए वो डिफरेंटली वर्क करता, और जो स्लेव लड़की है उसको वो डिफरेंटली वर्क करता। He would envy you dumb patient camel keeping a reserve of scanty water। तो अब मोसेस क्या करता उस प्यास बुझाने के लिए अपनी बिलवड की, देखो लोगों को प्रूफ करने के लिए तो उसने लोगों की प्यास बुझाने के लिए तो रॉक तोड़ दिया। अब अपनी बिलवड की प्यास बुझाने के लिए उसने क्या किया, एक पेट रख लेना था कैमल को, और उस कैमल के पेट के अंदर क्या करना था, उसने पानी रिजर्व करके रख लेना था कि जब उसकी बिलवड को प्यास लगे वो उसको पानी दे सके। meant to save his own life in the desert, ready in the desert to deliver। खुद को सेक्रीफाइस कर देना था उसने, किसके लिए, अपनी बिलवड की जान बचाने के लिए। उसको पानी देते देते अपनी सेक्रीफाइस कर देना था अपने। बट फॉर द क्राउड, ये उसने क्राउड के लिए नहीं करना था, सिर्फ अपनी बिलवड के लिए करना था। ऐसे ही जो आर्टिस्ट्स हैं वो लिखते हैं कई लोगों के लिए बट ड्रॉ करते हैं अपनी बिलवड के लिए। कुछ ड्रॉ करते हैं दुनिया के लिए बट लिखते क्या है, अपने लवर के लिए। नीलिंग डाउन टू लेट हिज ब्रेस्ट बी ओपनड, होल्ड एंड लाइफ टुगेदर फॉर हिज मिस्ट्रेस, ठीक है। मतलब जो कैमल की ब्रेस्ट है उसमें से प्रॉपरली पानी निकालना था, बट कुछ भी करके उसको उसकी प्यास बुझा देनी थी, ठीक है। सो ये कंपेयर किया है, मोसेस क्या करता अपनी बिलवड के लिए और आर्टिस्ट क्या करते अपने बिलवड के लिए, इन दोनों को कंपेयर किया और बहुत ही ब्यूटीफुली किया है। नाउ वी आर मूविंग टू द 13th स्टैंजा। नीचे इसकी समरी मैंने दे दी आपको। I shall never in the years remaining paint you pictures, no, nor carve you statues। So now in this stanza Robert Browning is expressing his true feelings। वो कह रहा है कि बाकियों ने तो किसी ने पेंटिंग बना दी, किसी ने स्टैचू बना दिया, रैफेल ने स्टैचू बना दिया, डांटे ने पेंटिंग बना दी, बट मैं नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ लिख ही सकता हूँ और मैं लिख के ही अपनी ट्रू फीलिंग्स बता सकता हूँ। मेक यू म्यूज़िक दैट शुड ऑल एक्सप्रेस मी। कहते हैं ना ही मैं म्यूज़िक बना सकता हूँ तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करने के लिए, अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। सो इट सीम्स आई स्टैंड ऑन माई अटेनमेंट। कहते हैं सो ना मैं म्यूज़िक बना सकता हूँ, ना ही पिक्चर, ना ही स्टैचूज़, बस मैं एक ही काम कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, मैं लिख ही सकता हूँ। दिस अ वर्स अलोन वन लाइफ अलाउज मी। कहता दिस वर्स मतलब मैं सिर्फ लिख ही सकता हूँ, पोइट्री ही लिख सकता हूँ और एक लाइफ में एक ही काम कर सकता हूँ। वर्स एंड नथिंग एल्स हैव आई टू गिव यू। कहता सिर्फ वर्स ही है, वर्स मतलब पोम ही है और कुछ नहीं है मेरे, मैं स्पेशल नहीं कर सकता कुछ और तुम्हारे लिए। अदर हाइट्स इन अदर लाइव्स। कहता अगली ज़िंदगी में, नेक्स्ट लाइफ में कुछ नेक्स्ट और कर दूंगा। गॉड विलिंग ऑल द गिफ्ट्स फ्रॉम ऑल द हाइट्स योर ओन लव। कह रहा कि बाकी चीज़ें भी मैं तुम्हें दूंगा और बाकी अचीवमेंट्स भी दूंगा, बट अब के लिए यही है योर लव। जैसे वो लेटर लिख रहा है, ये स्टैंजा उसने ऐसे लिखा है। सो नाउ द 14th स्टैंजा एंड द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस वीडियो। येट अ सेम्बलेंस ऑफ रिसोर्स अवेल्स अस। वो कहता है मेरे पास बाकी पोइट्स की तरह बहुत गिफ्ट्स नहीं है, क्योंकि किसी के पास पेंटिंग है, कोई स्टैचूज़ बनाता है, बट मेरे पास ये राइटिंग का ही गिफ्ट है, तो उससे मैं थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट यूज़ करूँगा उसका, ठीक है। शेड सो फाइनली टच्ड लव सेंस मच सीज इट। कि ऐसा टच दूंगा उसे कि जो जिसके लिए मैं लिख रहा हूँ अपनी वाइफ के लिए, वो उसे देख सके, उस लव को देख सके। Take these lines, look lovingly and nearly, lines I write the first time and the last time। वो कह रहा कि ऐसा बारीकी का नियरली मतलब माइन्यूटली काम करूँगा और ऐसा स्टाइल लिखूँगा जो सिर्फ पहली और आखिरी बार लिखूँगा। उस स्टाइल का नाम क्या है, लिरिक फॉर्म। वैसे वो ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखता है दूसरों के लिए, मतलब उसके सारे पोइम्स ड्रामेटिक मोनोलॉग में, और ये पोइम क्या है, उसकी लिरिकल फॉर्म में है। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम लिखूँगा क्योंकि मैं सिर्फ ये काम अपने बिलवड के लिए कर रहा हूँ। He who works in fresco steals a hairbrush, curbs the liberal hand, subservient proudly। अब फिर वो एग्जांपल ले रहा है, कह रहा है he who works in fresco, मतलब जो पेंटर्स जो बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स करते हैं, ठीक है, वो अपनी बिलवड के लिए क्या करेंगे, नॉर्मली तो वो बड़ी बड़ी पेंटिंग करते हैं, बट जब उन्होंने क्या करना होगा, अपनी बिलवड के लिए काम करना होगा, वो क्या करेंगे, कर्ब्स द लिबरल हैंड, वो छोटा काम करेंगे, छोटी पेंटिंग्स को स्मॉल पेंट करेंगे। मे बी जैसे हमने
समरी में लिखा है ही माइट पेंट स्मॉल फ्लावर्स इन द मार्जिन ऑफ अ प्रेयर बुक फॉर हिज बिलवड। सिर्फ वो मार्जिन्स पे ही पेंट कर दे उन फ्लावर्स को, क्योंकि वो कुछ डिफरेंट करना चाहता है, ना कि वो कुछ बड़ा, बट डिफरेंट और स्पेशल। ठीक है, ऐसे ही मैं नॉर्मली जैसे लिखता हूँ वैसे नहीं, उसका थोड़ा स्टाइल चेंज करके पहली और आखिरी बार कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्पेशल कर रहा हूँ। नेक्स्ट, क्रैम्स स्पिरिट क्राउड्स इज ऑल इन लिटिल, कि वो कुछ लिटिल बनाएगा क्योंकि वो नॉर्मली बहुत बड़ी पेंटिंग्स करता है। फिल इज लेडीज मिसल मार्च विद फ्लारेट्स, ठीक है, और उसकी लेडी की प्रेयर बुक को किसमें भर देगा, फ्लारेट्स, छोटे छोटे फ्लावर्स बना के। ही हु ब्लोज थ्रू ब्रॉन्ज में ब्रीथ थ्रू सिल्वर, कोई ऐसा म्यूजिशियन जो नॉर्मली बड़े बड़े ब्रास ट्रम्पेट्स बजाता है, बट वो अपनी लवर के लिए करने के लिए कुछ स्पेशल तो क्या करेगा, वो सॉफ्ट नोट सिल्वर पाइप पे प्ले करेगा। 50 serenade a slumberous princess, he who writes may write for once as I do, अपनी बिलवड को जगाने के लिए जो आराम से सो रही है और उसकी विंडो पे जाके रात को उसको सोते हुए लोरी की तरह वो क्या सेरेनेड बजाएगा, आराम से बजाएगा, क्योंकि यूजुअली वो बड़ा बड़ा ब्रॉन्ज बजाता है, ब्रॉस ट्रम्पेट बजाता है। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा, क्योंकि मैं लिख ही सकता हूँ बट डिफरेंट स्टाइल में लिखूँगा। सो हेयर वी एंड आ वीडियो। बस इस सारे स्टैंडर्स में उसने एक ही बात बताई है कि जो बंदा अपनी लवर के लिए करता है वो थोड़ा डिफरेंट करता है जो यूजुअली करता है। ठीक है, अगर वो लिख रहा है तो वो पेंट करेगा, अगर वो पेंट कर रहा है तो स्टैचू बना देगा, अगर वो लिख रहा है तो लिखेगा बट इन डिफरेंट स्टाइल में। सो हेयर वी एंड आ वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने स्टैंडर्स रह गए उनकी मिलेगी समरी और डिटेल, और एंड में आपको क्वेश्चंस, क्रिटिकल एप्रिसिएशन सब मिल जाएगा। इफ़ यू वांट द PDF, इकट्ठी PDF चाहिए तो कमेंट डाउन, मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूँगी। और डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ़ यू वांट मोर वीडियोस, कमेंट डाउन।